वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। तो गाइस बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं और किस टाइप से जो है पाइथन में हम इसमें कोड जो है इनकी मदद से कोड लिखते हैं। ठीक है गाइस, तो ये सब देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो बिट लेवल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बिट मतलब होती है बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट मतलब 0 और 1 के। तो इन लेवल पे जो ऑपरेटर जो है ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो गाइस बिटवाइज ऑपरेटर में कौन कौन से आते हैं? बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और बिटवाइज एंड आता है, बिटवाइज और आते हैं, और बिटवाइज एक्सऑर आता है, और 2s कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है गाइस, तो ये सब जो हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। तो अब हम देख लेते हैं इन सब के बारे में, और इन सब के जो है हम ये देख लेते हैं कि किस टाइप से इनका प्रोग्राम बनता है पाइथन में, कैसे कैसे ये जो है प्रोग्राम हमें आउटपुट देता है। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम देखते हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर की मदद से हम ये देखेंगे कि हमें जो है 20 की जो बाइनरी होती है उसमें हमें सिर्फ वन राइट शिफ्ट करना है। ठीक है, उसको हमें सिर्फ 1 राइट शिफ्ट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं 20 की बाइनरी क्या होती है। तो 20 की बाइनरी हमें पता ही है 10100 होती है। ठीक है, ये हमने कैसे निकाली? अगर आपको वैसे भी देखना है, अगर आप देखना चाहते हैं कि 20 की बाइनरी होती क्या है, तो हम यहाँ पे जो इनबिल्ट फंक्शन है उसकी मदद से भी देख सकते हैं 20 की बाइनरी। ठीक है, बाइनरी ऑफ 20 देखिए क्या दिखाएगा, 10100। तो हमने यही इंसर्ट करी है 10100। ठीक है, ये होती है 20 की बाइनरी। अब हमें देखते हैं गाइस कि हम जो है 1 वैल्यू जो है इसमें ये दे रहा है कि ये जो है हमें सिर्फ 1 वैल्यू इस बाइनरी में राइट शिफ्ट करनी है। ठीक है, तो हम जैसे था वैसे ही लिख देते हैं इसे। ठीक है, ये हमारा लेफ़्ट शिफ्ट के लिए था। ठीक है गाइस, अभी लिखते हैं, बाद में लिख लेंगे। तो गाइस अब हमें एक वैल्यू राइट शिफ्ट करनी है। तो ये कैसे होगा? जो हमारा जो रिजल्टेड जो बाइनरी बनेगी वो कैसे क्या बनेगी फिर? जब देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया आफ्टर राइट शिफ्ट। ठीक है, राइट शिफ्ट के बाद जो नई बाइनरी बनी वो क्या बनी? तो ये जो 0 था, जब हम एक राइट शिफ्ट करेंगे तो ये वाला जो ये वाला जो 0 है ये बाहर निकल जाएगा, मतलब ये जो है उससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा यहाँ पे आएगा? यहाँ पे ये वाला जो 0 है वो हमारे इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि राइट शिफ्ट हो रहे हैं एक बिट हो रहे हैं ना, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 बिट दे रखा है। ठीक है, तो ये जो है बाहर निकल जाएगा और ये जो है इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। ये वाला 0 इस वाले 0 की पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब ये जो 1 है वो इस 0 की पोजीशन पे आ जाएगा, ये जो 0 है ये इस 1 की पोजीशन पे आ गया, और ये जो 1 है वो इस 0 की पोजीशन पे आ गया। तो हमारी न्यू बाइनरी क्या बनी? 1010। यहाँ पे हमने खाली छोड़ने की वजह से हमने यहाँ पे 0 लगा दिए। वैसे आप यहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारी नई बाइनरी बनी 1010। तो अब हम इसको देखेंगे तो ये कैसे बताएगी। इसको हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारी नई बाइनरी ये है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये 2 की पावर 0 है, ये मैंने इस टाइप से लिखा है। ठीक है, ये 2 की पावर हम 0 मानेंगे, तो 2 की पावर 0 इंटू 0 0, 2 की पावर 1 इंटू 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू 0 0। यहाँ पे अब तक क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया, हमने ये एंट्री यहाँ लिख ली। फिर ये 2 की पावर 3 8 इंटू क्या आएगा यहाँ 1, क्योंकि हम भूल चुके हैं ये बाइनरी नहीं है, नई बाइनरी हमारी ये है। तो 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 इंटू 1 क्या हो गया? 8। तो 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 10 आएगा। मतलब जब हम 20 को जो हम राइट शिफ्ट करेंगे 1 तो आउटपुट हमें क्या देगा? 10 देगा। देखिए इसने हमें क्या दिया? 10 दिया। अब हम गाइस देखते हैं कि लेफ़्ट शिफ्ट कैसे वर्क करता है। 20 को अगर हम लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, ये अभी हम इसको नहीं देखते हैं, ये हमारा पुराने वाले उसका आउटपुट है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20 लेफ़्ट शिफ्ट ऑफ 1। तो गाइस लेफ़्ट शिफ्ट कैसे होता है पाइथन में? जब भी हमें लेफ़्ट शिफ्ट करना होता है तो जितनी बिट हमें लेफ़्ट शिफ्ट करनी है हमें उस बिट की जगह पे हमें बस एक 0 वहाँ पे बढ़ा देना है। जैसे हमारी 20 की बाइनरी क्या थी? 10100 थी, ये बाइनरी है 20 की, अभी हमने देखा। लेकिन जब हम लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो यहाँ पे जो 0 था, यहाँ पे जो 0 है, यहाँ पे हमें एक और 0 बढ़ा देना है राइट साइड में। ठीक है, तो हमारी जो नई बाइनरी बनेगी वो क्या बनेगी? 10100 थी, एक 0 और यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, तो
ये तो बाइनरी कैसे वर्क कर रही थी, 2 की पावर 4 यानी कितनी हो गई 16, यहाँ पे 1 है तो 16 इंटू 1 16 हो गया, और 2 की पावर 2 यानी 4, तो यहाँ पे 1 है तो 4 इंटू 1 क्या हो गया 4, तो ये दोनों को ऐड कर दिया तो 20 इसकी बाइनरी आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो है 1 जो है एक तरफ खिसक गया, ठीक है, यहाँ पे जो है हमने 0 इंसर्ट कर दिया, तो अब ये जो नई बाइनरी बनी वो क्या बनी, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, 32 इंटू 1 कितना हो गया यानी 32 हो गया। अब 2 की पावर 4, अब हम इसको भूल जाते हैं, इस टाइम इस वाली लाइन को हम भूल जाते हैं, तो 2 की पावर 5 32 हो गया, 2 की पावर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 ही आने वाला है, 2 की पावर 3 क्या हो गया 8 हो गया, 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 8 1 जा 8, बाकी ये सब 0 है तो 0 ही आएंगे, तो 32 बचा था और 8 बचा, तो 32 और 8 कितना हो गया 40। मतलब हम जब 20 को लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे 1 बिट तो ये क्या आउटपुट देगा हमें 40 आउटपुट देगा। अब जब हम इसे देखते हैं तो देखिए इनने क्या दिया 40 आउटपुट। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। हमने कौन कौन से देख लिए, राइट शिफ्ट देख लिया, लेफ्ट शिफ्ट देख लिया। अब हम देखते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ये कैसे वर्क करेगा गाइस। सबसे पहले हम देखते हैं 20 की बाइनरी, सॉरी 20 नहीं, एंड में तो हम दूसरा देखते हैं, 10 की बाइनरी लिखते हैं। हमने लिखा है 10 एंड 12, तो इन दोनों नंबर्स में हमने एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगाया है। अब देखिए क्या हमें आउटपुट देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैसे ही लिख लिए 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखी 10 की बाइनरी, बाइनरी तो देखना पता ही है आपको, वैसे अगर नहीं देख रहा हूँ मैं BIN लिख के, तो मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ कैसे पता चलेगा। 2 की पावर 3 कितनी हो गई 8 हो गई, यहाँ पे 8 इंटू 1 8, और 2 की पावर 1 कितनी हो गई 2 हो गई, तो यहाँ इन दोनों पे तो 0 है तो कुछ ऐड नहीं होगा, तो 2 की पावर 1 2 हो गई, तो 8 प्लस 2 हो गई 10, ये 10 की बाइनरी। फिर ये 2 की पावर 3 कितनी हो गई 8, अब हम इसकी देख रहे हैं 12 की, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितनी हो गई 8, 8 इंटू 1 8, और 2 की पावर 2 कितनी होगी 4, तो 4 इंटू 1 4, तो 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, ये 12 की बाइनरी हो गई। अब बिटवाइज एंड ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करता है मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं। एंड ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करता है, मल्टीप्लाई की तरह, तो जहाँ पे 2 1 होंगे वहीं पे सिर्फ 1 आएगा, बाकी सब जगह क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 हो गया, बाकी सब जो हैं वो 0 जाएंगे, क्योंकि 0 इंटू 1 1 इंटू 0 0 0 सब 0 होंगे। अब 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भूल जाएंगे, क्योंकि नई बाइनरी हमारी क्या आई है, ये आई है, ठीक है गाइज। तो जब 2 की पावर 3 है, इस 1 के ऊपर क्या है 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया, 8 इंटू 1 कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पे 8 हमारी बाइनरी आ जाएगी जब हम 10 एंड 12 10 और 12 के बीच में बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगाएंगे, तो हमारा जो न्यू रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। बाकी सब जगह तो 0 और कुछ तो आएगा नहीं, तो इन दोनों को हमने भूल गए। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा 2 3 जा मतलब 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 इंटू 1 कितना हो गया 8 हो गया, बाकी सब कितना हो गया वो 0 हो गया। तो 8 हमारी जो है इन दोनों का आउटपुट आएगा 8। देखिए अब क्या आया हमारे पास आउटपुट 8 आया। अब हम यहाँ पे जो है एंड ऑपरेटर की जगह अगर हम और ऑपरेटर लगा दें, तो मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि और ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा। और ऑपरेटर जहाँ जहाँ ये प्लस की तरह होता है, जहाँ जहाँ जो है सिर्फ 0, जहाँ पे सिर्फ 0 होगा ये सिर्फ वहीं पे 0 देगा, उसके अलावा 1 0 0 1 0 भी 1 आएगा, 0 1 भी 1 आएगा, 1 1 भी 1 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, जब हम और ऑपरेटर लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये जो है चेंज हो जाएगा, ये हो गया हमारा इसकी जगह पे और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर का सिंबल सीधे डंडा, ठीक है गाइस। तो अब जब हम और ऑपरेटर लगाएंगे तो नई बाइनरी ये आ गई, अब हम फिर से इसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली क्या हो गई 2 की पावर 3 हो गई 3, तो 8 इंटू 1 8 हो गया, पहली डिजिट 8 आ गई। 2 की पावर 2 क्या हो गया 2 की 2 2 जा 4 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया, तो यहाँ पे हम प्लस करते हैं 8 प्लस 4, ठीक है। फिर 2 की पावर 1 2 कितना हो गया 2 हो गया, और 2 इंटू 1 हो गया 2 हो गया, तो प्लस और कर लेते हैं 2 और 8 4 12 13 14 14 आ गया इसका आउटपुट, ठीक है। अब हम देखते हैं 10 और 12 का आउटपुट क्या आता है, देखिए
तो गाइस अब हम देखते हैं कि बिटवाइज जो और ऑपरेटर एक्सॉर ऑपरेटर है वो कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे अब हम इसे हटा के यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक्सॉर का साइन लगाते हैं। और एक्सॉर में अब मैं बता दूँ, ये जो एक्सॉर है ये माइनस की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो हम जैसे करेंगे तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, और जो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा, बाकी 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 0 में से 1 माइनस करेंगे तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब हम इसे हटा लेते हैं। ये देखिए कैसे अब इसकी बाइनरी क्या बनती है। तो हम इन दोनों को भूल जाते हैं, कुछ है भी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 0 है, ये जो बाइनरी है ये क्या बनी, 2 2 ज़ा 4, 4 × 1 4 हो गया, तो एक तो वैल्यू 4 हो गई, और 2 × 1 2 हो गया, तो 4 प्लस मतलब 2 की पावर 1 तो 2 हो गया, तो 2 × 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो 4 + 2 हो गया 6 आएगा यहाँ पे, 4 + 2 = हो गया 6। तो अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए हमने कर रखा है 10 और 12 का, देखो अगर हमने वो निकाला है एक्सॉर लगा के तो देखिए 6 ही आ रहा है, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा एक्सॉर। गाइस अब हम 2s कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, ये कैसे काम करता है गाइस। जब भी हम 2s कॉम्प्लीमेंट को लगाते हैं, ठीक है, तो 2s कॉम्प्लीमेंट को जब हम लगाएंगे पॉजिटिव डिजिट में तो ये हमेशा -1 जो वैल्यू है वो उसमें ऐड कर देगा, ये माइनस नहीं करेगा। ये ऐसा होता है कि हम यहाँ पे -1 को ऐड करेंगे तो ये जो है और वैल्यू जो है 9 आनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये इस टाइप से ऐड करेगा कि इसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी, लेकिन वो किस में हो जाएगी, पूरी माइनस में हो जाएगी। यानी ये जो 10 है ये -11 बन गया, ठीक है। देखिए -11 बन गया। माइनस में जब होगी वो वैल्यू, वो उसका उल्टा करेगा, एक तो घटा देगा, दूसरी वैल्यू को उसमें पॉजिटिव में चेंज कर देगा, इसी का उल्टा। देखिए जैसे हमने -10 करा, -10 में करा तो ये 9 बना देगा इसे। देखिए इनने क्या करा, इसे 9 बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है पूरा उल्टा काम करता है, ठीक है गाइस। क्योंकि 1s कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, वो माइनस के साइन को चेंज करता है। जैसे हमारा ये 10 था, ये 1s कॉम्प्लीमेंट होता तो इसे -10 बना देता। 2s कॉम्प्लीमेंट है तो उसमें -10 में और -1 भी ऐड कर दिया, ठीक है। और जैसे अगर ये 1s कॉम्प्लीमेंट होता -10 तो 1s कॉम्प्लीमेंट इसका क्या करता, 10 को इसको पॉजिटिव में चेंज कर लेता। लेकिन जब 2s कॉम्प्लीमेंट है तो -1 भी ऐड करा इसने उसमें, यानी इसको पहले इसको प्लस में चेंज करा, फिर उसमें -1 ऐड करा। तो -1 जब 10 में ऐड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9 हो गया। तो ये 2s कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरे जो बिटवाइज ऑपरेटर है अच्छी तरह क्लियर हो गया हो प्रोग्राम की हेल्प से भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइस।